students, today we are going to prose section, lesson name My Childhood. हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोज सेक्शन में लेसन 6 माई चाइल्डहुड की रीडिंग करेंगे। ये चैप्टर हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से रिलेटेड है, जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, बुक्स नेम विंग्स ऑफ फायर। उसमें से ये एक्सट्रैक्ट्स लिया गया है, जिसमें इन्होंने अपने बचपन का वर्णन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्क्राइब वर्ड्स मीनिंग। पहले मैं आपको वर्ड्स मीनिंग डिस्क्राइब कर दूं। अस्टरवाइल मीन्स होता है पूर्ववर्ती। नेक्स्ट है आपका पॉजेस्ड माने होता है प्राप्त करना। जनरसिटी मीन्स होता है उदारता। हेल्पमेट माने सहयोगी। नेक्स्ट है आपका अनडिस्टिंग्विश्ड। अनडिस्टिंग्विश्ड मीन्स होता है साधारण। एनेस्ट्रल माने होता है पूर्वज। लाइम स्टोन मीन्स होता है चूने का पत्थर। आस्टर मीन्स होता है प्लेन। इंस्टेंशनल मीन्स होता है आवश्यक। लग्जरी मीन्स होता है ऐशो आराम। नेक्स्ट है मटेरियली माने होता है आर्थिक रूप से। ये हमारे वर्ड्स मीनिंग है। अब हम इस पार्ट की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई वॉज born into a middle class Tamil family in the Iceland town of Rameswaram in the Eastern Madras state. अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरा जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था और रामेश्वरम जो एक टापू है और जो पहले मद्रास स्टेट में हुआ करता था। माई फादर Ziauddin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity. आगे वो कहते हैं कि मेरे पिताजी, जिनका नाम जिनाउद्दीन है, इनके पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था। ये सारी चीज़ें एक तरह से डिसएडवांटेज की कैटेगरी में आती हैं, किंतु फिर भी वे कहते हैं कि उनके अंदर या उनके पास अंदर की समझ बहुत अच्छी थी। साथ ही वे एक सच्चे दिल वाले इंसान थे। He had an ideal helpmate in my mother, असैयम्मा। आगे वो कहते हैं कि मेरी माँ पूरी लाइफ में उनकी बहुत अच्छी सहयोगी रही और उनके सारे काम में मदद करती थी। उनका नाम था असैयम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. आगे वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता हमारे घर में कितने लोग बाहर से भोजन करने के लिए आते थे, मेरी माँ कितने लोगों का खाना बनाती थी। बस मुझे इतना पता है कि जितने हमारे घर के मेंबर थे उससे भी ज़्यादा हमारे यहाँ बाहर के लोग खाना खाने आते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन। आई शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। आगे वो कहते हैं कि मेरी हाइट कम थी, दिखने में मैं ज़्यादा अच्छा नहीं था,
जबकि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैंडसम और लंबे थे। वी लिव्ड इन अवर एनेस्ट्रल हाउस, और हम पूर्वजों के मकान में रहते थे, विच वॉज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ द 9th century. It was a fairly large पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक। आगे वो कहते हैं कि हम अपने पूर्वजों के मकान में रहते थे जो 100 साल से भी पुराना था और पक्का होने के साथ साथ वो बहुत बड़ा था, जो सीमेंट और ईंटों से बना हुआ था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, और जो रामेश्वरम की मस्जिद की गली में था। माई आस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इंसेशनल comforts and luxury. However, all necessities were provided for in terms of food, मेडिसिन और क्लॉथ्स। आगे वो कहते हैं कि मेरे पिताजी हमेशा कंफर्ट और लग्जरी यानी ऐशो आराम की चीज़ों को अवॉइड करते थे, किंतु जो भी चीज़ें जो एक घर को चलाने के लिए जो ज़रूरी होती हैं उन्होंने वो हम सबको प्रोवाइड कराई थी। फूड हो, दवाई हो या कपड़ों, ये सारी चीज़ें जो हमें एक जीवन यापन के लिए चाहिए होती है वो हमें प्रोवाइड करवाते थे, सिर्फ लग्जरी चीज़ों को छोड़कर। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। आगे वो कहते हैं कि मेरा बचपन इमोशनली व मटेरियली बिल्कुल सिक्योर था। मतलब मेरे पिताजी ने मुझे वो सारी चीज़ें दी जो एक साधारण परिवार के तौर पर बचपन में मिलना चाहिए, और मेरे पिताजी को हमेशा कंफर्ट और लग्जरी लाइफ से ज़्यादा लगाव नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ 3 की हम रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट 3rd paragraph of this lesson, I will describe words meaning. टैमरिड मीन्स होते ही इमली, प्रिंसी माने शाही, अनअफेक्टेड मीन्स अप्रभावित। नेक्स्ट है आपका इनहेरिटेड मीन्स होता है अनुवांशिक रूप से। सोशियो इकोनॉमिक माने सामाजिक आर्थिक। ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है ऑर्थोडॉक्स मीन्स रूढ़िवादी। अपब्रिंगिंग माने होता है पालन पोषण। प्रीस्टहुड मीन्स होता है पुरोहिताई। आगे वो कहते हैं द सेकेंड वर्ल्ड वॉर broke out in 1939 when I was 8 years old. आगे वो कहते हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब मैं 8 साल का था। For reasons I have never been able to understand. और मैं इतना छोटा था कि मुझे समझ नहीं आया कि उस समय a sudden demand of tamarind seeds इंटरप्ट इन द मार्केट। वो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया कि उस समय बाज़ार में इमली के बीजों की डिमांड इतनी क्यों बढ़ गई थी। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजनल शॉप और मॉस्क्यू स्ट्रीट। आगे वो कहते हैं कि मैं उस समय इमली की डिमांड बढ़ने के कारण मैं उनको इकट्ठा करके प्रोविजनल स्टोर दुकान पर बेचता था, जिससे मुझे अ डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। और उस इमली को बेचकर मुझे एक दिन में 1 आना पैसा मिलता था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन
would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in दीना मनी। आगे वो कहते हैं कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ जिनका नाम जलालुद्दीन था, वे मुझे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में कहानी सुनाया करते थे और फिर उसके अगले दिन उनको पेपर में वही हेडलाइन मिल जाती थी। Our area being isolated was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared। आगे वो कहते हैं कि हमारा जो रामेश्वर वाला क्षेत्र था वह ज़मीन से कटा हुआ क्षेत्र था बाकी देश से, इसीलिए इनको सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन। और आगे वो कहते हैं कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब इसमें इंडिया पहले भाग नहीं ले रहा था, किंतु हम ब्रिटेन के अधीन थे तो उन लोगों ने कह दिया कि इंडिया भी इस लड़ाई का हिस्सा है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर होने के कारण द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रो out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and धनकोंडी। आगे वो कहते हैं कि इमरजेंसी लागू होने पर जो ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पर रुकती थी वो अब नहीं रुकती, इसीलिए न्यूज़पेपर को चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया जाता था जो रामेश्वर व धनुकौड़ी के बीच की रोड पर फेंक देते थे। नेक्स्ट वो कहते हैं दैट फोर्स माई कज़न शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर इन रामेश्वर टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड to catch the bundle, and as if naturally I filled the slot. Shamsuddin helped me earn my first wages half a century later. I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time। आगे वो कहते हैं कि ट्रेन ना रुकने के कारण जो पेपर वो लोग फेंकते थे उनको इकट्ठे करने का काम मेरे कज़न शमसुद्दीन करते थे और उस काम को करने के लिए उन्हें न्यूज़पेपर को इकट्ठा करने के लिए उन्हें एक हेल्पर की आवश्यकता थी और वो हेल्पर उनका मैं बना। उनके हेल्पर कौन बना? डॉक्टर अब्दुल APJ कलाम। वो शमसुद्दीन के हेल्पर बन गए और वो कहते हैं कि इस तरह मेरी पहली नौकरी मुझे मेरे कज़न ने ही दी थी जो मेरे सोर्स ऑफ अर्निंग बने। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड characteristic into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by fingers of authority। आगे वो कहते हैं कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसमें कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, कोई सामाजिक, आर्थिक, इमोशनली पर्यावरण होता है। हम लोग हर किसी न किसी चीज़ में ट्रेंड ज़रूर होते हैं। आगे वो कहते हैं आई
inherited honesty and self-discipline from my father, from my mother. I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sister. आगे वो कहते हैं कि मैंने अपने पिताजी से ईमानदारी और डिसिप्लिन तथा माँ से अच्छाई व दयालुता विश्वास आनुवंशिक रूप से पाया था। यही सारी चीज़ें मेरे भाई और बहनों ने भी इनहेरिटेड की थी। आई हैड 3, आगे वो कहते हैं कि आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। आगे वो कहते हैं कि मेरे बचपन के 3 दोस्त रामानंदा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये उनके दोस्त के नाम हैं। कौन कौन से? रामानंदन शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। All these boys were from Orthodox Hindu Brahman families. As children, आगे वो कहते हैं कि मेरे तीनों दोस्त हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। None of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religions difference and upbringing. आगे वो कहते हैं कि जबकि मैं मुस्लिम परिवार से था और हम जब छोटे थे तो हम लोगों को कभी नहीं लगा कि हम में कोई धर्म को लेकर अंतर है या वो अलग धर्म के हैं या हम अलग धर्म के हैं, और हम लोगों का अलग अलग तरीके से पालन पोषण भी हुआ है। इन फैक्ट रामानंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. Later he took over the priesthood of the रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज. आगे वो कहते हैं कि मेरा एक मित्र जिसका नाम रामानंद शास्त्री था, वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे जो रामेश्वरम मंदिर के उच्च पुजारी थे। इसके बाद उनका दोस्त रामानंदन शास्त्री वहाँ के पुजारी बन गए। नेक्स्ट है अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवेज। आगे वो कहते हैं कि और एक मेरा दूसरा मित्र जिसका नाम था अरविंदन, वह यात्री जो बाहर से आते थे उनकी मदद करने के बिजनेस में लग गया। और मेरा तीसरा दोस्त जिसका नाम था शिव प्रकाशन, वह कैटरिंग के व्यापार में लग गए। इस तरह से मेरे तीनों दोस्त अपने किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ गए। और डॉक्टर APJ कलाम को हम सभी जानते हैं कि ये DRDO के सबसे बड़े वैज्ञानिक व हेड रहे हैं। और हमारे देश की जो भी मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च हुए थे वो सब इन्हीं की ही देन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I will meet again with next video.